अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन से, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। हमने बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट के हिसाब से कल इन्वायरमेंट्स को डिवाइड किया था दो पार्ट्स के अंदर। एक को हमने इंटरनल कहा था और एक को एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की फिर हमने तीन टाइप्स पढ़ी, हाइपोटोनिक, हाइपर और आइसो। यानी बॉडी के बाहर वाला इन्वायरमेंट हाइपो भी हो सकता है, बॉडी के बाहर वाला इन्वायरमेंट हाइपर भी हो सकता है, और बाहर वाला अंदर वाले जैसा भी हो सकता है, तो हम उसको आइसोटोनिक कहा था। जब बाहर वाला हाइपो होता है तो कॉमन सेंस है, बॉडी के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो हाइपर हो जाएगा, और अगर बाहर वाला हाइपर है तो अंदर वाला हाइपो हो जाएगा, और अगर बाहर आइसो है तो अंदर भी आइसो। ये आइसो की कंडीशन में ना चीज़ें सेम रहती हैं। चलें जी, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चे फ़ी जमा करवा रहे हैं उनमें जो 8000 वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्लीट सेशन की फ़ी है, कंप्लीट सेशन की फ़ी है। लेकिन जो मंथली जमा करवा रहे हैं 1500 जिन्होंने मंथली जमा करवाना है, ये पर मंथ है, हर मंथ आपको देने पड़ेंगे। यानी जब आप 8000 से ऊपर चले जाएंगे फिर भी आपको पर मंथ 1500 देने ही पड़ेंगे। तो इकट्ठे देने वालों के लिए ये डिस्काउंट है, 8000 डिस्काउंटेड पैकेज है। पर मंथ वालों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर मंथ वालों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सेशन एंड होने तक उनको 1500 देने पड़ेंगे, लेकिन जो इकट्ठी फीस देंगे उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इकट्ठी उनकी लमसम कम फीस रख दी है। सो ये बड़ा स्पेशल पैकेज है। पर मंथ वाला जो पैकेज है वो बगैर डिस्काउंट के होगा आपके पास, ठीक है जी। चलें तो स्टूडेंट्स, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी हैव फर्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आपको पता है कोई भी चीज़ स्टडी करनी हो तो पहले प्लांट्स के अंदर स्टडी करते हैं, उसके बाद एनिमल्स के अंदर और फिर ह्यूमन के अंदर। पहले जो है ना, हम सर स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं आती और नोट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बताएं, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है मुझे बताएं जल्दी से। जिनको नज़र नहीं आ रहा वो 3-4 बच्चे होते हैं, मुझे पता है, होते हैं, हर लेक्चर में होते हैं, मोबाइल पे जो ले रहे हैं या जिनका नेट स्लो है। तो मुझे बताएं आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। सेटिंग में जाके ना वीडियो क्वालिटी की ऑप्शन होती है, उस क्वालिटी में जाके मुझे बताएं आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। चलिए स्टूडेंट्स, बताएं ज़रा क्वालिटी का। यही तो बात है, जिनको क्वालिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा, इनका मतलब उनका जो सिस्टम है वो कंपैटिबल नहीं तो क्वालिटी होती है। आप अगर क्वालिटी को 480p करते हैं ना, 480p, तो इतना HD में नज़र आता है, यकीन करें हर चीज़ नज़र आ रही होती है। देखें अभी क्लास में 60-70 बच्चे जो हैं, उनमें से जो है 5-6 बच्चे ये कह रहे होते हैं, बाकियों का मतलब क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। 720 पे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर, 480 पे क्लियर होता है। तो सर हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? जो मेटाबॉलिज्म हीट प्रोड्यूस करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शन करवाता है जिससे हीट पैदा होती है। चलें 360 वालों 480 कर लो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह क्लियर नजर आएगा। चलें आज हमने स्टार्ट करना है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है जी। चलें Here we go। हम तीनों के अंदर कंपैरिजन स्टडी करेंगे, तीनों के अंदर कंपैरिजन स्टडी करेंगे। इनमें पहले जो हमें मिलेंगे प्लांट्स, उनका नाम है, लाइनें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी लग रही हैं, ओए होए सीधी हो जा, अब सीधी हो गई है। लें जी, ये पहले प्लांट हैं जी, इनको हम नाम देते हैं हाइड्रो
हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ये फर्स्ट प्लांट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड प्लांट्स हैं, सेकंड जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम मीजोफाइट्स का नाम देते हैं। सो उसका डब्बा बनाएंगे हम, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स पहले नाम याद कर लें, फिर इंशाल्लाह हम डिटेल भी याद कर लेंगे। थर्ड जो कैटेगरी है उसको हम नाम देते हैं ज़ीरोफाइट्स। तो 3 प्लांट्स की कैटेगरीज हैं ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से। सर आप पहले बोल रहे हैं, आपकी मूवमेंट बाद में शो हो रही है। बेटे अपना नेट पैकेज सेट कराएं, ठीक है जी। नेट पैकेज अपना ठीक करें, इंशाल्लाह मूवमेंट साथ साथ ही शो होगी। वॉइस प्रॉब्लम कौन सी है जी? वॉइस तो बिल्कुल ठीक है। चलें जी, हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं इनको जरा डिटेल से हम देखते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों पानी, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, और फाइट का मतलब होता है पौधे। लिख लें, याद करेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं पार्शली और कंप्लीटली, ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, पानी में भी कोई पौधे रहते हैं? जी सर ठीक है, एवरीथिंग इज ओके सर, सब कुछ क्लियर है जी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। ठीक है, मैं आप लोगों की चैट भी डिसेबल कर दें ताकि हम सुकून से पढ़ा सकें, बीच में डिस्टरबेंस कोई ना हो। ठीक है बच्चों, चलें जी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक। ठीक हो गई सर। अच्छा जी, पहले भी ठीक ही थी। लें जी, हम स्टडी क्या कर रहे हैं बच्चों? आज हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स। ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ डब्बा हुआ, तू भी सीधा हो जा। लें जी, ये सीधा हो गया, इसको भी हमने लिख लिया है ज़ीरोफाइट्स। लें जी, हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले पौधे कौन से हैं? जब आप नहाने जाते हैं दरिया में या आप नहाने जाते हैं नहर में, तो बच्चों नहर में जब आप जाते हैं तो पहले आपका थोड़ा सा पाँव डूबता है, फिर आपका थोड़ा सा ज़्यादा पाँव डूबता है, फिर आपके घुटने डूब जाते हैं, फिर आपके जो है पूरा बॉडी का जो हिस्सा होता है वो डूब जाता है। इस तरह से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे जो है ना आप लोगों का दरिया होता है। ये आप लोग खड़े हैं जी, ये देखें, आप आगे चलते चले जाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो आपके घुटने होंगे वो डूब चुके होंगे, फिर आप और अंदर जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो डूब चुका होगा। ये जो बॉर्डर होता है ना किसी भी पानी वाली चीज़ का, ये ज़्यादा बंदा आदमी लंबा हो गया कोई बात नहीं, इस मिट्टी के अंदर पौधे ग्रो होते हैं। इस मिट्टी के अंदर पौधे ग्रो होते हैं। सपोज करें ये पौधे हैं, ये पौधा है, ये एक दरख्त है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जी, ये एक ट्री है। ये देखें, ये पानी के अंदर ट्री ग्रो हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसको यहाँ से ज़मीन मिल रही है। सो ऐसे पौधे कहाँ पे रहते हैं? पानी में। पानी में रह रहे हैं। तो आप लोग बच्चे मुझसे पूछते हैं जी सर पानी में पौधा कैसे रहता है? पौधे तो ज़मीन में ग्रो करते हैं, ये पानी में कैसे ग्रो कर रहे हैं? तो बच्चों याद रखो, वो शुरू वाला जो हिस्सा होता है वहां पर वो ग्रो कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो वो शुरू में जो है ना वो ग्रो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये ट्री है। सो इस तरह के पौधे को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो पार्शियली या कंप्लीटली पानी में रहते हैं। इनके जो सेल्स हैं, ये वाले, ये जो इनके सेल्स हैं यहाँ पे, जो इनकी स्टेम्स के या रूट्स के जो सारे सेल्स हैं, इन सेल्स के बाहर कौन सा एनवायरनमेंट है? सो कॉमन सेंस की बात है, इस तरह के एनिमल्स को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। हाइपोटोनिक, बहुत ज्यादा पानी है बाहर, सो दे फेस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम है। दे फेस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। सो इनके पानी से इनके सेल फ्लड हो जाएंगे। फ्लडिंग ऑफ
सेल्स विद वाटर, वाटर बहुत ज्यादा सेल्स को मिलेगा। सो ऐसे लगेगा जैसे सेल्स में स्लाब आ गया, मतलब स्लाब नहीं है, मतलब पानी बहुत ज्यादा आ गया, ये इनकी प्रॉब्लम है। सो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, वो इसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन कौन सी है, एडेप्टेशन कौन सी है। सो एडेप्टेशन में ये दरख्त क्या करेगा, ये इस पानी को जो इसके अंदर एंटर हुआ है बहुत ज्यादा, ये इस पानी को जाया करेगा, निकालेगा, ट्रांसपीरेशन ज्यादा करेगा। सो ट्रांसपीरेशन ज्यादा करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा करेगा, ये ट्रांसपीरेशन पानी का लॉस, पानी को जाया करेगा, और जाया करने के लिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इनके पत्तों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को ये उड़ा सके। सरफेस एरिया के साथ साथ इनके स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, स्टोमेटा भी एक्सटेंसिव स्टोमेटा होंगे और ऊपर होंगे, स्टोमेटा एक्सटेंसिव होंगे और अपर रीजन पर होंगे, पत्ते के ऊपर वाले हिस्सों में, ताकि ऊपर से ये पौधे पानी को उड़ा सकें। सो पानी उड़ता चला जाएगा, जो पानी ज्यादा बॉडी में होगा वो उड़ जाएगा। सो ये प्रॉब्लम थी, पानी ज्यादा बॉडी में आएगा, और इन्होंने हल कैसे किया, पानी को निकाल दिया। सो हर पौधे में दो बातें बतानी है, प्रॉब्लम क्या है और उसको हल करने वाली होम्योस्टेसिस वाली एडेप्टेशन कौन सी है। सो कॉमन सेंस, पानी ज्यादा तो पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पौधे की तरफ। नेक्स्ट पौधे मीजोफाइट्स है। मीजोफाइट्स का मतलब होता है दरमियाने, मॉडरेट, मॉडरेट मीन दरमियाना, और फाइट मीन पौधे। इनका इन्वायरमेंट जो है ना, ये मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ पानी में मौजूद है। मॉडरेट अवेलेबिलिटी किस चीज की, पानी की। ये नहीं कि पानी बहुत ज्यादा होगा, ऐसा भी नहीं है कि पानी बहुत कम होगा, लेकिन जब पानी ज्यादा होगा, जब पानी ज्यादा होगा, एक्सेसिव पानी होगा, पानी ज्यादा होगा, तो तब ये क्या एडेप्टेशन इख्तियार करेंगे, तब ये पानी को लॉस करेंगे, लॉस ऑफ वाटर। अगर पानी ज्यादा है, इफ पानी क्या एक्सेस है, इफ एक्सेस वाटर इज देयर देन दे विल गो फॉर लॉस ऑफ वाटर। और अगर पानी कम है, अगर पानी की अमाउंट इनके एनवायरनमेंट में कम है, तो फिर ये क्या करेंगे, पानी को कंजर्व करेंगे। अगर इनकी सफिशिएंट सप्लाई नहीं है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी। रिस्ट्रिक्टेड मीन डेफिशिएंसी, कमी है पानी की। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई अगर है तो फिर ये क्या करेंगे बच्चों, फिर ये पानी को बचाएंगे, जाया होने नहीं देंगे। सो ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे और लॉस को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट लॉस। लॉस को करने के लिए, पानी जाया करने के लिए स्टोमेटा ओपन रखेंगे और उसके लिए स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, ओपन, और यहां पे स्टोमेटा को क्या करेंगे, क्लोज। स्टोमेटा सुराख है जहां से पानी निकल सकता है, अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो पानी नहीं निकल सकता। एग्जाम्पल्स, हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल आप लोगों ने याद करनी है। वाटर लिली, वाटर लिली इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स। इनकी एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है। मैंगो प्लांट, ब्रासिका प्लांट, ये सारे जो आम रूटीन के प्लांट्स हैं ये मीजोफाइट्स हैं। इनमें कभी कभी बारिशें ज्यादा होती हैं सो पानी एक्सेस है, कभी कभी बारिशें नहीं होती तो पानी कम है, सो कभी कभी वो पानी को जाया करते हैं, कभी कभी पानी जाया नहीं करते। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं बच्चों? जीरो का मतलब होता है ड्राई, जीरो का मतलब होता है ड्राई। ऐसे पौधे जो खुश्क इन्वायरमेंट में, जहां पानी होता ही नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। जीरो का मतलब क्या? खुश्क, ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। सो इनके लिए, इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम लिखते हैं। इनका प्रॉब्लम, इनके पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। सो इनके पास पानी की सप्लाई लो है, लो सप्लाई, या पानी बिल्कुल नहीं होता, सम टाइम पानी की सप्लाई बहुत कम है। सो ये हल कैसे करेंगे इस चीज को? एडेप्टेशंस का इख्तियार करेंगे।
पानी को बचाएंगे। पानी को बचाने के लिए ये क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन बहुत कम करेंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम करेंगे, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, पानी उड़ने नहीं देंगे, पानी को उड़ने नहीं देंगे, पानी बचा के रखेंगे। उसके अलावा पानी बचाने के लिए इनके पास क्या होगा, इनके पास सबसे पहले तो स्मॉल थिक लीव्स होंगे, पत्ते छोटे छोटे होंगे और मोटे मोटे होंगे। स्मॉल थिक लीव, जितने छोटे लीव्स होंगे स्टोमेटा उतने कम होंगे। छोटे छोटे पत्ते होंगे, छोटे छोटे पत्ते होंगे और मोटे मोटे पत्ते होंगे, उनसे स्टोमेटा बहुत कम होंगे, सो पानी ज्यादा जाया नहीं होगा। उसके अलावा याद रखें इनका जो सरफेस एरिया वो भी कम होगा और पत्तों के ऊपर एक लेयर होगी क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल जो है ना, ये पानी के जाया होने से बचाती है। अगर ये एक पत्ता है ना, इस पत्ते के ऊपर यहाँ पे एक लेयर होगी, इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी लेयर होती है, ये पानी को जाया होने से बचाती है। जिस तरह मोम नहीं होती, अगर कहीं पे मोम लगा दें वहां से पानी नहीं जो है निकल सकता। सो क्यूटिकल पत्तों से और स्टेम से पानी जाया होने से बचाती है, क्योंकि ये वैक्सी होती है। स्टोमेटा नीचे होंगे, स्टोमेटा कहाँ होंगे, पत्तों के नीचे वाली साइड पे। स्टोमेटा नीचे वाली साइड पे होंगे, नीचे वाली साइड से पानी का एवापोरेट होना बहुत मुश्किल है। सो पानी बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, पानी को जाया नहीं होने दे रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम टाइम तो ये अपने लीव्स जो है ना वो गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ना हो सके, जैसे कि कैक्टस करता है, वो अपने सारे पत्ते शेड कर देता है। जब पत्ते ही नहीं होंगे तो स्टोमेटा ही नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं होंगे तो पानी उड़ेगा ही नहीं। मीन बगैर, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी आपको दिखाते हैं। जीरो फाइट की एग्जांपल में कैक्टस है, वो अपने पत्ते ही गिरा देता है, पत्ते गिरा देता है, पत्तों के बगैर ही जीता है जब तक पानी नहीं आता। पानी आता तो पत्ते दोबारा बन जाते हैं। सो कैक्टस दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे आपको कैक्टस दिखाएंगे जी। ये कैक्टस का प्लांट है, इस तरह का होगा। ये सहराओं में रहता है। जो सहराओं का इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। सो ये वहां पे पाए जाने वाला पौधा है कैक्टस। अगर आप इसकी मजीद डायग्राम देखना चाहें तो वो भी नेट पे देख सकते हैं। इस तरह का पौधा होता है, ऐसे लगे जैसे इसके ऊपर पत्ते है ही नहीं, कांटोंदार पौधा होता है। सो ये आप लोगों को मैंने दिखाया है, ठीक है बच्चों। चलें जी, कैक्टस देख लें अच्छी तरह, चलें देख लिया, वेरी गुड। इसको वो कर देते हैं। सो पत्ते ही गिरा देता है, पत्ते ही जो है ना ये अपने जो है वो गिरा देता है ताकि ट्रांसपिरेशन, पानी जाया ना हो। पानी है ही नहीं, बारिशें होती नहीं है सहराओं में, जीरो फाइट्स खुश्की वाले पौधे हैं, वहां पे पानी आता ही नहीं है, बहुत कम पानी आता है। सो इसलिए, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनके अंदर ना पानी स्टोर भी हो जाता है। सम टाइम ये पानी को स्टोर भी कर लेते हैं, स्टोर वाटर। जैसे किसी के घर बर्फ नहीं ना होती, आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है, हर किसी के घर में फ्रिज नहीं होता, बर्फ नहीं होती। वो पता क्या करते हैं, उनको पता है यार हमारे पास बर्फ नहीं है, वो मोहल्ले से बर्फ लेकर आएंगे। एक घर से ली, दूसरे घर से ली, तीसरे घर से, काफी ज्यादा बर्फ जो है ना वो अपने घर में स्टोर कर ली और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते गए, आहिस्ता आहिस्ता क्या करते गए, इस्तेमाल। सो स्टोर भी कर लेते हैं। अच्छा, स्टोर कब करेंगे बच्चों? स्टोर उसी टाइम करेंगे जब बारिश होगी। अब पानी नहीं है, 6 महीने होंगे पानी नहीं है, जैसे ही बारिश होगी वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर के लिए पानी को स्टोर कर लेंगे। अब अगर 1 घंटे के लिए हुई, 2 घंटे के लिए, थोड़ी सी जितनी भी बारिश हुई है ना, वो उसको माले गनीमत समझ के क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। आप लोगों की मैं चैट खोल रहा हूं, चलें जी। एनी क्वेश्चन और क्लियर? जल्दी से बच्चों, हर एनवायरनमेंट के लिहाज से हमने प्रॉब्लम और एडेप्टेशन देखी है कि प्रॉब्लम क्या फेस आती है माहौल में और उसको हल कैसे करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? वेरी गुड। चलें जी, कैक्टस भी देख लिया आपने, हाइड्रोफाइट मैंने बना के दिखा दे, मैंगो प्लांट तो वैसे ही देखा हुआ है, ब्रासी का ये पालक का पौधा होता है, ठीक है, साग का पौधा होता है, भी देख। सर जीरो फाइट कौन सा वाटर बेटा?
साल्टी या फ्रेश कौन सा होगा? ये हाइड्रोफाइट्स का फ्रेश वाटर होता है। जीरोफाइट बड़ा चालाक है, बिल्कुल चालाक है। नहीं, मुझको तो ना दें आप इल्जाम। हाइड्रोफाइट्स कलाम यस कंप्लीटली भी हो सकते हैं, पार्शियली भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टोमेटा लीव्स पे, जी आमतौर पर लीव्स पे होते हैं लेकिन स्टेम पे भी होते हैं। ये वाला फ्रेश वाटर होगा बच्चों। जीरोफाइट की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पानी नहीं है, उसने पानी बचाना है। हेलोफाइट्स भी नहीं, हेलोफाइट्स अलग है, वो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। मीजोफाइट्स जिनको कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी बारिशें होती हैं कभी नहीं होती, दोनों काम चलते रहते हैं। स्टोरिंग किस तरह करेगा? जैसे आपके पास फ्रिज है, इनके पास भी स्टेम होती है स्टोर करने के लिए। सर ओशियन में प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स, वो हेलोफाइट्स हैं जो आपने 10th में पढ़े थे। चलें जी सर, सिंध बोर्ड वहां पे हेलोफाइट भी लिखे हैं। हेलोफाइट जो है ना ये समुद्री पानी वाले होते हैं, ठीक है जी। मीजोफाइट्स पे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट नहीं, मीजोफाइट को जब पानी मिलेगा तो हाइपो फेस करेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हाइपर को फेस करेंगे। जीरोफाइट्स टोमेटो लोकेटेड इन डिप्रेशन, पत्तों के अंदर ना खड्डे होते हैं बीच में, तो वो डिप्रेशन के अंदर टोमेटो छुपे होते हैं ताकि पानी ना लॉस हो सके। जीरोफाइट की प्रॉब्लम रिपीट कर दी है मैंने, याद भी हो गया। स्टोमेटा बता दिया, लीव्स के अलावा स्टेम पे भी होते हैं। मीजोफाइट्स की प्रॉब्लम और अडेप्टेशन रिपीट मैंने कर दी है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्लांट के लिए फेवरेबल होता है, आपने बताया था उसमें सेल वॉल। हाँ ये मैंने कल ही बताया था कि हाइपोटोनिक फेवरेबल तो है लेकिन एक लिमिट तक है। आप उसको एक्सेस अमाउंट में पानी देंगे तो अच्छा है, लेकिन ओवर एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आपने पानी इतना देना है जो कि उसको टर्जिड कर दे, उसके टर्गर प्रेशर के लिए चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा के लिए वो बाकी एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, वो तो उसने ज़ाया ही करना है ना, ताकि मजीद साइटोप्लाज्म डिल्यूट ना हो। सो हाइपो हो ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि बेचारे का साइटोप्लाज्म ही पतला हो जाए। सकुलेंट ऑर्गन्स वो हैं जिनमें पानी स्टोर होता है, सकुलेंट ऑर्गन्स में पानी स्टोर होता है। संकन स्टोमेटा मीन्स स्टोमेटा संक हुए होते हैं, बीच में एम्बेड हुए होते हैं। ये लिखी तो हुई हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल, वाटर लिली। जो अंडर सी होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं, जो आपने मैट्रिक में पढ़े थे, ठीक है जी। क्यूटिकल बता दिया जी बेटे, वैक्स की बनी हुई लेयर होती है मोम की तरह, पानी जाया होने नहीं देती। चलें जी, चलें आप बुक से बाहर इतने ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। सकुलेंट ऑर्गन जीरोफाइट्स के होते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में स्टोमेटा अपर सरफेस, जी बिल्कुल, एवरीथिंग इज क्लियर। बुक में जो लिखा है वो सारा क्लियर हो गया, बाकी एक्स्ट्रा इतना इन्फॉर्मेशन हम किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है बच्चों। बेसिक क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर किसी का जवाब साल्ट वाटर किस में होता है सर, समुंदर में होता है बेटे, वो डिस्कस नहीं किया। सकुलेंट और ऑर्गन स्टेम होती है, स्टेम। मेसोफाइट्स की प्रॉब्लम जब बारिशें ज्यादा होंगी तब प्रॉब्लम होगी, जब बारिश बिल्कुल नहीं होगी तब प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलें जी, चलें बाकी क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट नहीं है, सो उनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि टाइम कम है ना, हमने अगला टॉपिक भी डिस्कस करना है। ये बाहर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन तो आप बेशक पूरा दिन भी करते रहें तो वो जवाब दे दे कि मैं थक जाऊंगा, आप लोग नहीं थकेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज बढ़ाएं, लेकिन हमारा जो आज का टारगेट है वो था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इसकी भी सिर्फ 2 डेफिनेशनें करवानी है आपको। ऑस्मो रेगुलेशन इन जानवरों के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन 2 जो है ना क्लासिफिकेशन में 2 तरह के जानवर हम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। लें जी, ये क्या लिखा जी, डेड में से कोई प्लांट, बेटे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना करें, इतना टाइम नहीं है अभी, फिर बाद में कर लीजिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हिसाब से 2 तरह के जानवर होते हैं, 2 तरह के जानवर होते हैं। पहले वो जानवर जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं। ये रहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर,
इनका इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है, सो इनको जरूरत नहीं पड़ती, डू नॉट रिक्वायर टू एडजस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। इनको रेगुलेशन की जरूरत पड़ती कोई नहीं है, क्योंकि ये रहते ही कहाँ है, आइसोटोनिक। सो इनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती। देयर इज नो प्रॉब्लम इज ऑस्मोकर फॉर्मर। एग्जाम्पल हैग फिश। हैग फिश कह लें, या एग्जाम्पल एक और लिख लें, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये दो ऐसे जानवर हैं, इनको मैं कल एक्सप्लेन भी करूंगा। इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है, सो इनको नहीं ज़रूरत होती। ये बख्शे बख्शाए हैं, ये बख्शे बख्शाए हैं, इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनका इन्वायरमेंट आइसोटोनिक है। किन को ज़रूरत पड़ती है, वो हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जानवरों के जो हाइपो में या हाइपर में रहते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनको रेगुलेशन करनी पड़ती है। सो वो हाइपो में क्या करते हैं, हाइपो में वो पानी को निकाल देते हैं, एक्सक्रीट या रिलीज कह लें, लॉस करते हैं पानी को, लॉस करते हैं पानी को, और हाइपर के अंदर वो लॉस करते हैं साल्ट्स को, ताकि पानी जो है ना वो बच सके। ठीक है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड डिस्चार्ज एक्सेस साल्ट्स। ये इनकी अडेप्टेशन है। ये मैं कल डिटेल से बताऊंगा कि हाइपोटोनिक में उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो पानी निकाल देते हैं, और हाइपर में उनको जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो साल्ट निकाल देते हैं। चूंकि ये रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन की, ये एडजस्ट करते हैं, सो इनको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स लिख लें। इनकी एग्जांपल में बोनी फिश लिख लें, बोनी फिश लिख लें। उसके अलावा इनकी एग्जांपल में आप मैमल्स लिख लें वगैरह। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको किसकी लिखवाई, ऑस्मो रेगुलेटर की। सो सिंपल सा फर्क है, ये ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चों, क्योंकि ये आइसोटोनिक में रहते हैं, और ये करते हैं। सिंपल सा मैंने उर्दू में लिख दिया है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और वो कोई नहीं करते। इनको क्यों करनी पड़ती, क्योंकि इनको प्रॉब्लम पेश आती है हाइपो में और हाइपर में, सो ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और वो कोई नहीं करते। दो मिसालें लिखवा दी। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी, चलें, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये उर्दू में लिख दिया। ये ऑस्मो रेगुलेशन कोई नहीं करते, इनको ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं, और ये करते हैं। ठीक है जी, एक नहीं करता और एक करता है। इनकी डिटेल इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, डिटेल कल पढ़ेंगे। चलें जी, टेस्ट स्टार्ट करें। आप लोगों का आज रेडी है फिर? क्यों बच्चों, मजा आ गया, हर चीज पता चल गई। ये करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है जी, ये करते हैं, ये नहीं करते। ओके, छोटे बच्चे करते हैं, बड़े बच्चे नहीं करते। गलत तरफ नहीं जाना, नहीं करते। बता तो दिया। अभी भी आप यही पूछ रहे हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर में जो नहीं करते, जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों शॉर्ट है, इनमें डिफरेंस शॉर्ट है, और ये जो आपको पढ़ाया था ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसकी अलग अलग अडेप्टेशन शॉर्ट में भी आ जाती है। इस साल के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं यूट्यूब पे अपलोड नहीं होने, क्योंकि पेड सेशन है। ट्रायल खत्म होते ही यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होना बंद हो जाएंगे। चलें जी, रेडी, तो मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे कल। आज न्यू अच्छा आप न्यू आए हैं, वेलकम बेटे। तलहा सर 0 एग्जाम्पल है, कैक्टस लीव में नहीं होते तो वो शेड कैसे करता है? बेटे और भी बहुत ज्यादा होते हैं। कैक्टस में लीव्स होते हैं छोटे छोटे, मैंने बताया तो था, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, छोटे छोटे जी। ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है। चलें जी, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ढेर सारा ख्याल रखें और इन दोनों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें, और ये टेस्ट
सॉल्व कर लें जो मैं शो करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।